गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। डेली करंट अफेयर्स दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। तो पारस्परिक तबादले भी किए जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की तबादला नीति 2022-23 कैबिनेट द्वारा लागू कर दिया गया है। तो दिव्यांग कार्मिकों के तबादले गंभीर शिकायत मिलने पर ही होंगे। तो उत्तर प्रदेश में समूह कैसे लेकर के और समूह घ तक की जो तबादला नीति है उसको मंजूरी दे दी गई है। अब 30 जून तक जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी कार्मिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के जो तबादले हैं वो किए जाएंगे और 3 साल जिले के अंदर और 7 साल मंडल में रहने वाले जितने भी अफसरान हैं या कर्मचारी हैं या क्लर्क हैं उन सब के तबादले इस नीति के तहत किए जाएंगे। और आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। वैश्विक रैंकिंग में डीयू समेत 3 विश्वविद्यालय पिछड़े हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग डीयू विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर बढ़कर के 521, 530 तक पहुँची है और जेएनयू की भी यहाँ पर बढ़ी है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की भी जो है वो खिसक गई है। और अब जो है बात करते हैं उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और 12th के रिजल्ट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समय पर जारी करें यूपी बोर्ड का परिणाम। यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम में हुआ विलंब, मुख्यमंत्री ने जताई है चिंता। अभी पिछले दिनों कहा जा रहा था कि जून के दूसरे सप्ताह में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरा सप्ताह बीत चुका है और तीसरा सप्ताह लग चुका है, लेकिन अभी तक यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम आने की दूर दूर तक कोई संभावना नज़र नहीं आती है। तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी की इस नाराज़गी का यूपी बोर्ड पर क्या असर पड़ता है और वो कितनी जल्दी हाई स्कूल का और 12th का रिज़ल्ट जो है वो जारी करता है, ये देखने वाली बात होगी। और यूपी उत्तराखंड में अगस्त से शुरू होंगी अग्निवीरों की भर्ती। जी हाँ, मिशन अग्निपथ के तहत सेना में भर्ती के लिए यूपी और उत्तराखंड में अगस्त में रैलियां शुरू होंगी। मध्य कमान के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने बुधवार को लखनऊ स्थित छावनी में बताया कि आगे से सारी भर्ती अग्निपथ स्कीम के जरिए ही होंगी। अब जो अग्निपथ स्कीम है उसके तहत आर्मी के अंदर सिर्फ 4 साल के लिए जवानों को रखा जाएगा और एक तरह से ये ठेकेदारी प्रथा जो है वो सेना के अंदर शुरू कर दी गई है केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा। अब देखने में बहुत अच्छा ही लग रहा है कि 4 साल के बाद दूसरे भर्ती होंगे, सबको मौका मिलेगा। हालांकि इसके दूरगामी जो है वो जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे, आप इसको देखिएगा। सिपाहियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी के आबकारी सिपाही भर्ती प्रक्रिया जो कि 2016 में शुरू हुई थी, अब जाकर के पूरी हुई थी, लेकिन अब इसके जो नियुक्ति पत्र जारी होने थे उस पर रोक लगा दी गई है। आइए एक और बड़ी अपडेट। राजकीय इंटर कॉलेजों को मिले 485 प्रवक्ता। जी हाँ, बात हो रही है यूपीपीएससी के जीआईसी लेक्चरार के 3 विषय गणित, रसायन विज्ञान और संस्कृत के परिणाम के बारे में। तो जीआईसी लेक्चरार के गणित, रसायन विज्ञान और संस्कृत का रिजल्ट कल यूपीपीएससी ने जारी कर दिया था। इसके लिए एक वीडियो हमने रात ही जो है आप सबके खिदमत में पेश कर दी थी। तो इन सभी को, इसमें सेलेक्ट होने वाले सभी कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से मुबारकबाद। और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 48 प्रवक्ता का चयन यहाँ पर किया गया है। जीआईसी को जल्द मिलेंगे 402 प्रवक्ता। तो यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मेंस के रिजल्ट के बाद कुछ विषयों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो पूरा कर लिया गया है। इसी के तहत 402 प्रवक्ता का ये वेरिफिकेशन हो चुका है। अब इनकी फाइलें नियुक्ति के लिए निदेशालय को भेजी जाएंगी। निदेशालय इनकी काउंसलिंग करा करके इनको इन संस्था आवंटित कर देगा और ये सब बहुत जल्द होने वाला है। तो ये भी न्यूज़ इसी से जुड़ी हुई है जिसके बारे में अभी हमने बात की है। और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन में नहीं होती सहानुभूति की भूमिका। सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में दोबारा जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। जी हाँ, बात हो रही है यूपीएचएससी के विज्ञापन संख्या 50 के विषय जियोग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों पर आपत्ति के संबंध में थी। इसकी लेकर के याचिका जो है वो हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है कि पुनर्मूल्यांकन की याचिका करना सही नहीं है। और आगे बड़ी खबर, सर्वर धीमा होने से परेशान हुए एनटीपीसी अभ्यर्थी। 3222 अभ्यर्थी CBT 2 में रहे अनुपस्थित। आज भी होगी एनटीपीसी की ये परीक्षा।
और डीएलएड प्रशिक्षण 2022 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। पहले दिन 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आप इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो भर सकते हैं। 5G का इंतज़ार ख़त्म, 26 जुलाई से नीलामी, सितंबर से शुरू होंगी सेवाएं। जी हाँ, अब आपको बहुत जल्दी 5G सेवाएं देखने को मिलने वाली हैं और सितंबर से ये शुरू हो जाएगी। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। 20 साल के लिए बिकेगा 72 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम। और केंद्रीय बलों की भर्ती में अग्निवीरों को छूट। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नियुक्ति में वरीयता देंगे जो केंद्रीय बल होंगे उनमें अग्निवीर, जो कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेना में रखे जाएंगे, उनको पुलिस के अंदर, केंद्रीय बलों में और दूसरी सरकारी भर्तियों में जो है छूट देने का ये प्रस्ताव है। ये केंद्र की सरकार लाने पर विचार कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि अग्निवीरों को यूपी सरकार पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता देगी। एक और बड़ी अपडेट, अग्निवीर सेना में 7 महीने में 40,000 की भर्ती, सभी 773 जिलों में चलेगा अभियान। अग्निपथ पहले साल में 3000 और वायुसेना में 3500 अग्निवीर होंगे भर्ती। और इसके अलावा कौशल आधारित स्नातक डिग्री भी मिलेगी। ये जो है यूजीसी ने इसके लिए पहल कर दी है। शिक्षा मंत्रालय 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम को मान्यता देगा। इसका मकसद भविष्य में अग्निवीरों की पेशेवर संभावनाओं को मजबूत करना और उन्हें असैन्य क्षेत्र की नौकरियों के लिए तैयार करना होगा। डिग्री के लिए ज़रूरी 50% अंक पाठ्यक्रम कौशल प्रशिक्षण से, जबकि 50% अंक अन्य विषयों से दिए जाएंगे। तो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 7 महीने में 40,000 की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है और पूरे हिंदुस्तान के 773 जिलों में इसका अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्य पुलिस भर्ती में देंगे वरीयता, ये भी शुरुआत कर दी गई है। और एक बड़ी करंट अफेयर्स से आपको रूबरू कराते हैं। भारत, अमेरिका, इजराइल व संयुक्त अरब अमीरात का नया समीकरण, क्वाड की तर्ज पर पश्चिमी एशिया में बन रहा नया संगठन, नाम दिया I2U2। तो I2U2 संगठन के जो सदस्य हैं वो कौन कौन हैं? भारत, अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।